क्या हम लोगों को जानकारी हुई कि 2 बच्चे तालाब में डूब करके उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग को सूचना लगी तो माननीय विधायक खुदीराम जी, भाई जेपी सिंह जी, हम लोग इधर उनका दरवाज़ा करने के लिए से हम लोग आए हैं। अभी एक घटना और इसी तरह की एक्सीडेंट हुआ था मरेला चौराहे के बगल में। तो पटरी परिवार के पति पत्नी दोनों की डेथ हो गई थी, वहाँ गए थे। क्योंकि अब समाज में हम लोग हैं तो समाज के सुख दुख में हम लोगों को जाना चाहिए, उसी कड़ी में हम लोग इधर आए। आज दिनेश खटीक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहना है? देखिए, नेता का जब स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है तो नेता इस्तीफा देता है। अब क्या विषय है अब उनके बयान आगे तब बताया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर मुझे जानकारी है कि जिस विभाग के वो मिनिस्टर थे, स्वाभाविक है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो काम कर लेता है, राज्य मंत्री को काम कम मिल पाता है। और क्योंकि उनका विभाग स्वतंत्र देव पटेल जी के पास कैबिनेट था, तो स्वतंत्र देव पटेल जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और क्षेत्र में काफ़ी घूमते हैं और लोगों के दुख दर्द को जानते समझते भी हैं, नेताओं से भी मिलते हैं। तो बेहतर तो दिनेश जी ही बता सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को आपने समर्थन दिया, वोट किया है, बार बार आप बोलते रहते हैं, लेकिन अखिलेश इस पर कुछ बयान नहीं दिया अभी तक। देखिए, हम लोग अलायंस में हैं। अखिलेश जी यशवंत सिन्हा जी को लड़ा रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा की भी और अखिलेश जी की भी ड्यूटी है कि जिसके पास वोट है उससे हम लोग बात करें, उसको मिलाएं। बैठक हुई तब भी नहीं बुलाया गया, प्रेस वार्ता हुई तब भी नहीं बुलाया गया, डिनर पार्टी हुई तब भी नहीं बुलाया गया। फ़ोन से भी एक बार नहीं ये कहा गया कि आपके पास 1248 वोट है। हमारे 6 विधायक हैं, यूपी के एक विधायक की वोट की कीमत 208 वोट होती है। तो 6 विधायक हैं, आप लोग हमारे प्रत्याशी गठबंधन के हैं, इनको दीजिए। एक बार भी नहीं कहे। इधर द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ये लोग फ़ोन करके हमसे वोट मांग रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी आकर के लखनऊ में खुद बुलवाया, मुख्यमंत्री जी के संदेश हमारे पास आया, मैं गया, मिला, उन्होंने अपील की। एक तरफ वोट मांगा नहीं जा रहा है, एक तरफ सिफारिश हो रही कि हमको वोट दे दीजिए। तो हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। नहीं, आप गठबंधन में हैं सपा के, क्या कहेंगे तभी वोट देंगे? क्योंकि आप शुरू से मंच पे भाजपा के विरोध में चुनाव में बोला है, सब कुछ किया है, उसके बाद भी सपा को छोड़ के आप भाजपा के लोग प्रत्याशी को? नहीं, देखिए, भाजपा के प्रत्याशी नहीं, जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, जो महापुरुषों की सोच है कि जो निचली पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको ऊपर लाया जाए। आज जैसे बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया तो क्या वो बीजेपी में चली गई? उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया, केजरीवाल ने, मतलब तमाम लोगों ने समर्थन दिया। तो वो तो अपने अपने विवेक, अपने अपने बुद्धि से लोगों ने जिसको अच्छा समझा उसको वोट दिया। तो हम लोगों ने भी उसी कड़ी में, जब गठबंधन धर्म के लोग नहीं मांग रहे हैं तो फिर हम लोगों ने वोट दिया। आजम खान ने इशारों में कहा कि अखिलेश गर्मी निकलते नहीं हैं, घर निकले बाहर तो पता चले, इस पर क्या कहना है? ये बात तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकल करके अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर जनता के बीच में जा कर के उनसे संवाद करके संगठन को ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमारी बात थोड़ी कड़वी लगी अखिलेश जी को। अब तो उनके संस्थापक, उन्हीं के मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, जो मैं कहता था उसी बात को कह रहे हैं। अभी उनको समझ लेना, सीख लेना चाहिए। अगर वो अभी सीख नहीं लेते हैं तो फिर और लोग निकल के बयान देंगे। अखिलेश अपनी बात, आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। आप अल्टीमेटम कब दे रहे हैं गठबंधन का? कि हम चाहते हैं कि उधर से तलाक मिले, हमारे तरफ से तलाक नहीं होगा। ऐसे वार पलटवार चलता रहेगा? चलेगा जब तक चलेगा। ये गाड़ी का मामला है, आपको दिए हैं, केशव देव मौर्य को कहते हैं कि हमने गाड़ी दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम 17 साल से इनोवा से चलते हैं। 17 साल पहले इनोवा खरीदी, आज के 5 साल पहले इनोवा खरीदी, 3 साल पहले इनोवा खरीदी। हम बराबर इनोवा से ही चलते हैं क्योंकि हम बहुत हम सफ़र ज़्यादा करते हैं
फॉर्चूनर एक ऐसी गाड़ी है कि हम अगर जितना चलते हैं उतना कोई 15 दिन चल दे कमरिया टूट जाएगी। तो ना तो वो हमारे नाम से गाड़ी फॉर्चूनर दिए हैं, ना हमको वो गाड़ी दिए हैं। जो उनके नवरत्न हैं वो नवरत्न हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आजम खां के बयान पर ज़रा बोल दें। आज वो बोल दें, कल देखिएगा 20 लोग खड़े हो जाएंगे आजम खां के साथ, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता खड़े हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो हम तो कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं आप तक संदेश दिए हैं, आपके माध्यम से हम उनको संदेश दे रहा हूँ कि मर्द अगर हो तो फिर फॉर्चूनर खरीद के ओम प्रकाश राजभर के नाम से दे ही दो, तब न जाने की नहीं यहाँ नहीं, वो तक। अखिलेश जी चुनाव में आए थे तो जब शिवपाल गठबंधन है पहले आपसे हुआ था तो कहे कि मेरे चाचा आ गए हैं, क्या इस बार चाचा को गच्चा दे दिए हैं क्या? जब बच्चा नहीं का दे सकेगा तो चच्चा का करें। चच्चा तो चाह ही रहे थे कि बच्चा कुर्सी पे बैठे, अब बच्चा कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो उपचुनाव हुआ था उस पर हार का ठिकाना कौन किसके? इसके जिम्मेदार अखिलेश जी हैं। देखिए हम गठबंधन में थे, 12 दिन लगातार 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर थे। हम लोगों ने वहाँ गांव-गांव एक एक दिन में 13-13, 14-14 मीटिंग, मैं अपने 6 विधायक 300 पार्टी के नेताओं को लेकर पूरी लोकसभा में हम लोग काम करते रहे। और माननीय अखिलेश यादव जी एक दिन भी नहीं आए। हमने पहले दिन ही जब प्रत्याशी उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन मैंने बता दिया कि जिस गुड्डू जमाली को आपने धोखा दिया उसको बसपा ने उम्मीदवार बना दिया, अब वो 50,000 वोट आपका नुकसान कर देगा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? अब आप सोचिए, हम तो चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। हम तो 50,000 कहे, लाखों वोट इधर उधर का हो गया। अब जब उनका खुद वोट इधर उधर टूट गया, कुछ निरहू को चला गया, कुछ गुड्डू जमाली को चला गया, तो जब उनका नुकसान हुआ तो हम लोग जोर लगाए, जहाँ तक ले जाते बने ले जाए। और बार बार मैंने मैसेज भी दिया कि अब आप आइए यहाँ सभा करिए, नहीं तो मामला बिगड़ रहा है। तो कहा नहीं सब ठीक है। तो सब ठीक है तो गड़बड़ कैसे हो गया? एक सवाल जौनपुर से है, बहुत चर्चा है जगदीश नारायण राय सपा खेमे में चले गए, वोट किया, क्या इस पर कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख का इंतजार करिए, आज 20 हो ही गया है, कल गिनती हो जाएगी। वो जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा समाजवादी पार्टी से 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक उधर उठ दिए हैं। मतलब आपके 6 वोट गए हैं मुर्मू जी को? बिल्कुल गए हैं।